नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री यदि किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। मौजूदा कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, जिसके कारण कई बार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बावजूद नेता अपने पद पर बने रहते थे। इस बिल के जरिए उस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने इसके साथ ही 2 और विधेयक पेश किए हैं। केंद्र शासित क्षेत्र सरकार विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025। इन तीनों विधेयकों का मुख्य उद्देश्य उन कानूनी खामियों को भरना है जिनके कारण गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर भी पद नहीं छोड़ा जाता। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जा सके। इसीलिए इसमें बदलाव का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में भी संशोधन कर उन्हें और सशक्त बनाने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के लिए भी 2019 के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 54 में संशोधन का प्रावधान शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव में स्पष्ट है कि यदि कोई मंत्री गंभीर अपराध के आरोप में जेल में है और यह अवधि लगातार 30 दिनों तक बनी रहती है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस मंत्री को हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री स्वयं आरोपों में फंसकर जेल जाते हैं और 30 दिन तक वहां रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। यही प्रावधान राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के लिए भी लागू होगा। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता है। कांग्रेस सहित कई दलों का कहना है कि केंद्र सरकार इस कानून के बहाने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को निशाना बनाएगी और केंद्र की एजेंसियों के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार कराकर सत्ता से हटाने का प्रयास करेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का नया औजार करार दिया है। दूसरी ओर बिल के समर्थकों का कहना है कि किसी भी कानून के दुरुपयोग की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून ही न बने। अगर दुरुपयोग की आशंका के कारण सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे तो राजनीति में पारदर्शिता लाना असंभव हो जाएगा। भारत में कई बार ऐसा देखा गया है कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में नेताओं को जेल जाना पड़ा, लेकिन वे पद पर बने रहे क्योंकि उन्हें हटाने का स्पष्ट कानूनी आधार नहीं था। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों की लंबी पृष्ठभूमि को देखते हुए ये विधेयक ऐतिहासिक माना जा रहा है। देश में लोकपाल कानून की मांग के लिए कई आंदोलन हुए, जिसमें अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। हालांकि लोकपाल कानून लागू होने के बावजूद पद से हटाने का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण उसका प्रभाव सीमित रह गया था। नया संशोधन इस कमी को दूर करता है और पद पर रहते हुए सत्ता के दुरुपयोग की संभावना को कम करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विधेयक के लागू होने से राजनीति में एक नई नैतिक व्यवस्था स्थापित होगी। अब कोई भी नेता यह सोचकर सुरक्षित नहीं रह पाएगा कि गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बावजूद वह पद पर बना रह सकता है। इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा और लोकतंत्र की साख भी मजबूत होगी। हालांकि ये भी सच है कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर आरोप हैं, वे इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये कदम राजनीति में विपक्ष की भूमिका को कमजोर करेगा और सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा देगा। इसके बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता। ये विधेयक इस बात का संकेत है कि भारत की राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत हो सकती है। इससे न केवल जनता का भरोसा बढ़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता में इजाफा होगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें